बीजेपी रहनुमा अनुराग ठाकुर के मुगल बादशाहों के हवाले से दिए गए बयान पर ओवैसी का जवाबी हमला। पूछा, ईरान से आने वाले आप आर्यन क्या हिंदुस्तानी नहीं? बोले, हमें मुंह खोलने पर मत करो मजबूर। अनुराग ठाकुर ने ओवैसी और कांग्रेस को करार दिया था औरंगजेब के नजरियात का हामिल। बाबर से मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या करना है इन बादशाहों से, तारीख का हिस्सा है। औरंगजेब की बात आई तो फतवा आलमगीरी हमारे लिए सर आंखों पे है, मगर नहीं औरंगजेब, तुम क्या आर्यन रेस के नहीं है तुम लोग? मुंह खोलूंगा ना तो चट्टा पट्टा ढीला कर दूंगा तुम्हारा। अरे ये मुल्क अगर किसी का है, ये मुल्क अगर सबसे पहले इस मुल्क पे कौन आए? आदिवासी लोग, फिर द्रविडियन, ये अपर कास्ट जो आला जात के लोग हैं, ये पूरे आर्यन हैं। ये कहां से आए? ईरान से आए। अब जो मौजूदा रशिया के स्टीव से वहां से आए। अरे ये मुल्क तो मैं, अगर तुम ऐसा बोले तो द्रविडियन और आदिवासियों का देश है। आप कहां से आ गए? 2 रोज गुजर जाने के बावजूद अजमेर में इमाम मस्जिद कत्ल मामले में पुलिस के हाथ खाली। 2 रोज गुजर जाने के बावजूद भी अजमेर में इमाम मस्जिद कत्ल मामले में पुलिस के हाथ खाली। अब तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। मकामी बाशिंदों में ज़बरदस्त नाराज़गी। 3 नामालूम शरपसंदों ने गुज़िश्ता दिनों मस्जिद में घुसकर इमाम का पीट कर किया था कत्ल। सूरत के बाद इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार ने ऐन वक्त पर मारी पलटी। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बाम अपना पर्चे नामजदगी वापस लेकर बीजेपी में हुए शामिल। 26 अप्रैल को 17 साल पुराने मामले में कोर्ट में हाजिर होने की दी गई थी हिदायत। कर्नाटक के जेडीएस रहनुमा प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामले में प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बनाया निशाना। पूछा, ख़वातीन की जिंदगियां बर्बाद करने वाले पर क्या अब भी खामोश रहेंगे वज़ीर-ए-आज़म? यूपी में आइन बचाओ रैली से अखिलेश यादव का खिताब। बीजेपी को हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार करार दिया। पेपर लीक के लिए भी हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। बोले, नौकरियां नहीं देना चाहती है सरकार, इसलिए करा रही है पेपर लीक। इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनते ही अग्निवीर स्कीम बंद करने का भी किया वादा। इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? ये जो हवाई जहाज वाली विभाग भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा? इंतखाबी प्रचार के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी की बयानबाजियों पर कांग्रेस का तंज। कहा, दूसरे मरहले की वोटिंग के बाद बौखला गए हैं वज़ीर-ए-आज़म। अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय झूठ और डर फैलाने का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर लगाया इल्ज़ाम। इंडिया इत्तेहाद को लेकर अमित शाह का तंज। बोले, अगर इंडिया ब्लॉक जीता तो वज़ीर-ए-आज़म ओहदे के लिए दस्तो गिरेबान होंगे इत्तेहादी रहनुमा। साथ ही बीजेपी की जीत पर मुल्क से बदउनवानी के खात्मे का किया वादा। कहा, एक मजबूत वज़ीर-ए-आज़म चाहता है हिंदुस्तान। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत का मरकज़ की नाइंसाफ़ी के खिलाफ धरना। कहत साली से मुताल्लिक इमदादी फंड जारी करने के दौरान मोदी हुकूमत पर रियासत के साथ नाइंसाफ़ी का लगा इल्ज़ाम। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र एनडीए और महागठबंधन के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला उरूज पर। अब लालू प्रसाद यादव तरक्की, महंगाई, रोजगार के साथ साथ आइन ख़त्म करने की साजिश का मामला उठाकर हुकूमत पर हमलावर। वज़ीर-ए-आज़म पर झूठ और नफरती बयानों के जरिए भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश का लगा इल्ज़ाम। बोले, वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के काबिल नहीं ऐसा शख्स। 20 साल से इसराइली जेल में कैद फ़लस्तीनी मुसन्निफ बासिम ने हासिल किया एक बड़ा एजाज़। जेल में लिखी गई उनकी नावल इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर अरबी फिक्शन की फातह करार। 21 साल की उम्र में इसराइल ने एक बम धमाके के इल्ज़ाम में भेजा था जेल से ही उन्होंने मुकम्मल की थी किताब। जंगी मुजरिम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुश्किलात में इजाफा। जल्द ही आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से गजा में जंगी जराइम पर गिरफ्तारी का वारंट जारी होने का इम्कान। खौफजदा इसराइल ने आलमी अदालत पर दबाव डालने के लिए अमरीका से मांगी मदद। वारंट जारी होने पर बैनुल-अक़वामी तौर पर इसराइल को हो सकता है शदीद नुकसान। गजा के मजलूम शहरियों पर साहूनी फ़ौज की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 66 फ़लस्तीनी शहीद। ताज़ा हमले में 5 घरों समेत बेघर अफराद को बनाया गया निशाना। गजा में जारी कत्लेआम के खिलाफ अमरीकी यूनिवर्सिटियों में मुजाहरों का सिलसिला जारी।
अमरीकी वज़ीर दिफा ने मुजाहरों को जमहूरियत का हिस्सा करार दिया, लेकिन अब तक मुजाहरा करने वाले 1000 के करीब तलबा गिरफ्तार। अमरीका से निकलकर अब यूरोप की यूनिवर्सिटियों तक फैले मुजाहरे जंगबंदी और इसराइल की हिमायत तर्क करने का मुतालबा करते हुए यूनिवर्सिटियों में तलबा खीमाजन।